इस वीडियो में बात महायुद्ध की, क्योंकि अरब देशों पर ड्रोन से ईरान ने प्रहार तो किए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मिसाइलें दागी गई हैं तो वो कतर पर। आखिर ऐसा क्यों किया है ईरान ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। मिडिल ईस्ट वॉर में ईरान ने यूएई पर 1635 ड्रोन हमले, 319 मिसाइल अटैक किए हैं और इसी तरह सऊदी पर उसने 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक और 10 के करीब मिसाइल हमले किए हैं। इसी तरह कुवैत पर 450 ड्रोन अटैक और 120 के आसपास मिसाइल हमले किए गए। दूसरी तरफ कतर पर ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। ईरान ने कतर पर 200 के करीब मिसाइलें दागी हैं, वहीं उस पर सिर्फ 50 ड्रोन अटैक किए हैं। सवाल उठ रहा है कि कतर पर मिसाइल हमले ज्यादा क्यों किए गए? विस्तार से समझिए। कतर स्थित अल उदीद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहाँ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि CENTCOM का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और वायुसेना सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हवाई ऑपरेशन का केंद्र है। यही कारण है कि ईरान ने कतर पर मिसाइलों से ज्यादा हमले किए। दूसरा कारण रणनीतिक संदेश हो सकता है। मिसाइल हमले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं और इनका असर भी बड़ा होता है। कतर पर ज्यादा मिसाइलें दागकर ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह बड़े और अहम लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। ड्रोन हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक लेते हैं, जबकि मिसाइलों को रोकना मुश्किल होता है। इसलिए जहां ज्यादा प्रभाव डालना जरूरी था, वहां मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने हर देश के खिलाफ अलग अलग रणनीति अपनाई है। कतर पर ज्यादा मिसाइल हमले यह दिखाते हैं कि वह खास रणनीतिक और सैन्य महत्व वाले ठिकानों को सीधा और तेज असर के साथ निशाना बनाना चाहता है। यह एक सोची समझी सैन्य रणनीति है। जहां सबसे बड़ा खतरा यानी अमेरिकी कमांड सेंटर है, वहां सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करो। यूएई, सऊदी, कुवैत में ठिकाने फैले हुए हैं, इसलिए वहां सस्ते ड्रोन काम करते हैं। दूसरी तरफ कतर में सब कुछ एक जगह यानी कि अल उदीद एयरबेस पर है, इसलिए ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार बैलिस्टिक मिसाइलें यहां दागी। 4 मार्च 2026 को कतर ने यहां की उसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े होने के संदेह में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इनमें से 7 को जासूसी करने का काम सौंपा गया था, जबकि अन्य 3 को ड्रोन के इस्तेमाल के लिए ट्रेन किया गया था। और अब समझ में आया कि आखिरकार जब मुस्तफा खामनेई पहली बार टीवी के सामने आए, हालांकि वो टीवी पे नहीं दिखाई दिए, सिर्फ उनको ऑडियो आया और उन्होंने कहा कि हर बच्चों के मौत का बदला लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो अन्य सैन्य जो संगठन है वो तैयार हैं इस युद्ध के लिए और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि सभी खाड़ी देशों को कहा कि अमेरिकी बेस को हटाया जाए, वरना जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस है वहाँ पर उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ही आपने देखा कि दुबई के अमेरिकी बेस को वहां टारगेट किया गया। तो यानी कि अमेरिकी बेस वहां पे था, इसलिए सबसे ज़्यादा कतर को निशाना बनाया गया। सबसे ज़्यादा मिसाइलें वहीं दागी गई। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, जो ये कह रहा था कल तक, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर जब उन्होंने नाटो देशों के साथ अन्य देशों के लिए ज़रूरी थी, जब उन्होंने सहायता मांगी और जब नाटो के साथ अन्य देशों ने भी उन्हें सहायता नहीं दी, हाथ आगे नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? वो अमेरिका। अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं है। उस अमेरिका को आंख तरेर रहा है, उस अमेरिका के बेसिस को खाड़ी देशों से हटाना चाहता है। अगर नहीं हटाए किसी खाड़ी देशों ने तो उस पर सीधा हमला करा और इसी वजह से सबसे ज्यादा ईरान ने वहां पर हमला किया। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।